नमस्कार दोस्तों, 9 अप्रैल सन 2019 मेजर सुशांत सिंह अपने मिशन को अटेंड कर रहे थे। तभी उन्हें कुछ बेहद अजीब सी चीज दिखाई पड़ती है। ये करीब 32 इंच लंबे और 15 फुट चौड़े फुटप्रिंट्स थे। उन्होंने यह बताया कि वो इस फुटप्रिंट का काफी दूर तक पीछा किए, लेकिन यह गुफा के पास जाकर खत्म हो गया। ये कुछ ऐसा फुटप्रिंट्स थे जिसे इंसानी तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। तो फिर ये था कौन? कोई हिममानवीय अश्वत्थामा, जिसके बारे में आज भी कहा जाता है कि वो जिंदा है और घूम रहे हैं। इंडियन आर्मी के ट्विटर हैंडल से इस फोटो को पोस्ट करते ही काफी पुरानी डिबेट फिर से सामने आ गई, और ये डिबेट था यति का। अब क्या सच में कोई यति नाम का भी जीव धरती पर रहता है? और अगर ये होते हैं तो दिखते कैसे हैं? इन मानवों का इतिहास आखिर कितना पुराना है? क्या यति सिर्फ हिमालय में ही पाए जाते हैं या दुनिया में और भी ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर यति पाए जाते हैं? तो आइए आज की इस वीडियो में यति से जुड़े इन सभी रहस्यों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आज तक जितने भी लोगों ने यति को देखने का क्लेम किया है, उनकी माने तो एक नॉर्मल इंसान से बहुत ही बड़ा बंदर और इंसान के बीच का जीव है, जिसका पूरा शरीर लगभग बालों से भरा होता है, और कहते हैं कि इसमें लगभग 10 हाथियों के बराबर की ताकत होती है। अगर हम आपके सामने इसकी और इमेज क्लियर करें तो आप किंग कॉन्ग मूवी को देखिए और उस बंदर जैसे जीव को हिमालय में सफेद रंग में घूमता हुआ इमेजिन कीजिए। हिम मानव ठीक वैसा ही दिखता है। इस पे कई मूवी भी बनी है, जैसे कि द स्नो क्रिएचर एंड द मून बीट्स। सन 1951 में एरिक शिप्टन ने इस फोटो को नेपाल के मिलन बेसिन पर ली थी। अब क्योंकि उनके पास लंबाई मापने के लिए कोई यंत्र था नहीं, इसलिए उन्होंने अपने आइस एक्स को बगल में रखकर इसकी इमेज ले ली। ये करीब 30 इंच लंबे और 15 इंच चौड़े फुटप्रिंट्स थे, जो यति के होने का सबूत को दर्शाता है। और इस फोटो ने वहाँ के लोगों में इंटरेस्ट को और बढ़ा दिया, और ये इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि कुछ लोग तो खुद को यति का स्पॉट बताकर हिमालय में आने वाले टूरिस्ट को ठग लेते थे। लेकिन क्या यति की कहानी सिर्फ इतनी ही पुरानी है? तो जवाब है नहीं। कहा जाता है कि यति के सबूतों का खोज सिकंदर के समय में भी हुई थी। जब उन्हें ऐसे क्रिएचर के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे देखने की डिमांड की, लेकिन लोगों ने यह कहा कि इस तरह के हिममानवों के लिए जमीनी इलाकों में सरवाइव कर पाना काफी मुश्किल है, इसीलिए उसे देखा नहीं जा सकता। हिस्ट्री और जूलॉजी में खास रुचि रखने वाले एच साइगर, उन्होंने यह बताया कि बौद्ध धर्म के वे लोग जो खास करके तिब्बत में रहते हैं, वे बहुत पहले से ही ग्लेशियर वार को वार्शिप करते रहे हैं, जो कि 8 से 9 फुट का सफेद बालों से ढका हुआ एक ताकतवर जीव दिखाई पड़ता था। मान्यताओं में इन्हें देवता के रूप में गॉड ऑफ हंट कहते हैं, जो एक पत्थर का हथियार हाथ में लिए हुए उन बौद्ध भिक्षुक का जंगली जानवरों से रक्षा किया करता था। अब जैसा कि बौद्ध धर्म के लोग हिंसा के खिलाफ होते हैं, इसलिए कई बौद्ध भिक्षुक इस जीव को इविल भी मानते हैं। अब चाहे आप नेगेटिव कहे या पॉजिटिव, पर पॉइंट ये है कि बौद्ध धर्म के माइथोलॉजी में काफी पहले से ही इस तरह के स्पीचेज एडजस्ट करती रही है, और सदियों से इनसे मिलने का दावा किए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम यति के सबूतों को लेकर चले तो इन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहली है कहानियां और दूसरे नंबर पर है फुटप्रिंट, हैंड और खोपड़ी। इसके अलावा भी हिस्ट्री में कई ऐसे फोटोग्राफ लिए गए हैं जहां पर यति को स्पॉट किया गया, लेकिन इन तमाम सबूतों को लेकर साइंटिस्टों ने अपनी क्या एक्सप्लेनेशन दी, उन्होंने इसका जवाब ना में दिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि विज्ञान चाहे कितना भी आगे क्यों न चला जाए, लेकिन प्रकृति के सभी तथ्यों को कभी भी नहीं सुलझा सकता।